हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दृश्य एजुकेशन की यूट्यूब चैनल दृश्य एजुकेशन में। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे कोर्स PGDCA का पूरा कोर्स होने जा रहा है, जिसपे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर कंप्यूटर ओवरव्यू, उसे हम आज कवर करेंगे। देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ PC, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर ओवरव्यू। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अभी इसको आप ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं, इसका मेन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं और डिटेल में अपन आगे चैप्टर में इसको कवर करेंगे। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ए कंप्यूटर हैज़ मूव टू वेरियस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। दिस स्टेट्स आर रिफर्ड टू हैज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के विकास के कई चरण तय किए हैं। इन चरणों को कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर फॉलोज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर हैज वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स इन स्टोरेज मीडिया। एक कंप्यूटर हैज वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स इन स्टोरेज मीडिया, टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, ग्राफिक स्टोरेज एंड ऑडियो स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज मीडिया में कई प्रकार की फाइलें होती हैं, टेक्स्ट स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, ग्राफिक स्टोरेज और ऑडियो स्टोरेज। ठीक है। आगे हम सीखेंगे, समझेंगे इसके सारे प्रोस्पेक्टिव्स को। ठीक है। तो इंट्रोडक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, देखते हैं। आप ये बताइए कि विगत कुछ सालों में, ठीक है, कंप्यूटर के आने के बाद, विगत कुछ सालों में कंप्यूटर के आने के बाद हमारे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने मिला है कि नहीं मिला है? पहले लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, एक पर्ची भरनी पड़ती थी, तब कहीं जाके बैंक में हमारा पैसा जमा होता था या फिर निकासी किया जाता था। आज हम इजीली अपने फ़ोन के माध्यम से किसी को भी पैसा कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटी आपको बता दिया। आज आप घर बैठे बैठे रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, एयर टिकट बुक कर सकते हैं, अपनी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वही तो कंप्यूटर के आने के बाद जो चेंजेस हुए हमारे डे टू डे लाइफ में, ये सब सारी चीज़ तो ये दिखाता है। आज हमारी दिनचर्या इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे सिंगल क्लिक में हम सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अभी जितने भी अभी जो विकास हुए हैं, ठीक है ना, वो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। अरे भाई, जब ज़रूरत पड़ती है तभी तो आविष्कार होते हैं, हैं? जब ज़रूरत पड़ती है तभी तो आविष्कार होते हैं ना। हाँ, तो उसी प्रकार कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए हुआ था? गणना करने के लिए। ठीक है। गिनती की आवश्यकता से शुरू हुई थी, लेकिन आज देखो इसका विकास कितना हो चुका है, हर चीज़ में यूज़ हो जाता है। तो ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इस पर हम देखेंगे कि शुरू से लेकर आज तक कंप्यूटर में कितना विकास हुआ है और उनकी कितनी पीढ़ियाँ हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स दिखने में एक बल्ब के आकार का है। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब दिखने में कैसा, एक बल्ब के आकार सा प्रतीत होता है। ठीक है। ये क्या थे? इसके जो पहले जो थे कंप्यूटर, उसके नाम क्या है? यूनिवैक और आईनैक, इस कंप्यूटर के पहले नाम है। ये जो कंप्यूटर है बहुत भारी हुआ करते थे और इनका स्पेस भी बहुत बड़ा था। मतलब अगर ये कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना है तो एक आपको बहुत बड़ा घर चाहिए या फिर एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए जहाँ ये कंप्यूटर स्टोर रख सकते थे हम लोग।
इसका मेन काम क्या था? कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग का, गणना करने के लिए इसका मेन इस्तेमाल हुआ था, मेन यूज़ हुआ था। इसको यूज़ करने में बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी, एक कॉस्ट एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। पहली बात तो बहुत कॉस्टली था, दूसरा बहुत भारी था, ठीक है ना, और तीसरा बहुत धीमा प्रोसेसर था, इसके अंदर बहुत धीमे प्रोसेसिंग करता था ये, ठीक है। अभी जो यूनिवैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था ये, जिसे 1951 में एक व्यापारी ग्राहक ने यूएस सेंसस ब्यूरो को सौंपा था, ठीक है। ये था आपका क्या, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का। जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या थे? यूनिवैक और आईनैक। क्लियर? ठीक। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या थे बेसिकली? ये जो वैक्यूम ट्यूब्स आप यहाँ देख रहे हैं लगे हुए, ये वैक्यूम ट्यूब्स, इन वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया, और जैसे ये रिप्लेस किया गया तो इसके क्या हुए, आकार बहुत छोटे हो गए, ठीक है, आकार छोटे हो गए और इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, मतलब इसका जो प्रोसेसर था, प्रोसेस करने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई, इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। और इसी जनरेशन में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, इसी जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ था, ठीक है ना। क्या थे वो लैंग्वेज? कोबल और फॉर्टन, ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में इनका विकास हुआ था, ठीक है ना। इनके कंप्यूटर का एग्जांपल क्या था? क्या कंप्यूटर था इनमें? IBM, IBM 1401 इसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जो सेकंड जनरेशन में जो थे ट्रांजिस्टर थाउजेंड्स ऑफ, वो क्या हुआ, एक सिंगल सिलिकॉन चिप में फिट हो गए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। इस पर क्या हुआ था, जैसे ये थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर इस सिलिकॉन चिप में फिट हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट में फिट हुए, तो इनका साइज क्या हुआ था, और बहुत छोटा हो गया, ठीक है। ये साइज क्या हुआ इनका, बहुत छोटा हो गया। और इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में वो क्या देखने मिला कंप्यूटर में? स्क्रीन। नोट्स बना लेंगे आप लोग। स्क्रीन मतलब मॉनिटर, ठीक है। और क्या देखने मिला इस जनरेशन में हमको? कीबोर्ड और माउस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में देखने मिला। इसमें क्या लगा था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन प्रेजेंट 1971 से प्रेजेंट तक, इसमें क्या लगा हुआ है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इस जनरेशन कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इस पे क्या हुआ था? हजारों ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना, एक ही चिप पर रखे जा सकते थे। समय था ये भी, लेकिन बाकी प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फास्ट था, ठीक है ना। इस पीढ़ी में क्या देखने मिला हमको? लैपटॉप का विकास हुआ, इसी पीढ़ी में हुआ, ठीक है ना। इंटरनेट इसी पीढ़ी में आया, ठीक है। और क्या, इसके प्रोसेसर के एग्जांपल क्या है? इंटेल
4004, ठीक है ना। ये प्रोसेसर हमको इसी 4th जनरेशन में देखने को मिला। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, इसी जनरेशन में आया। माउस, हैंडलेड डिवाइसेस सारे क्या थे, इसी जनरेशन में 4th जनरेशन में हमको देखने के लिए मिले, ठीक है। अब आते हैं 5th जनरेशन में। ये क्या है, प्रेजेंट और बियॉन्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे क्या था, रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स। ये क्या था, मशीन लर्निंग पर आधारित था, है मतलब आधारित है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या लिखेंगे हम लोग, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, गूगल एआई, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का इसमें उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, डेस्कटॉप, ठीक है, टैबलेट, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, ये सब क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर मतलब माइक्रो कंप्यूटर्स का विकास कब हुआ था, 1970s में, ठीक है ना। और 1980s में IBM और एप्पल ने इसे मार्केट में पेश किया था, बाजार में उतारा था, ठीक है ना। इनका मेन यूसेज कहाँ हुआ, घर में, एजुकेशन के लिए, ठीक है, इंटरनेट पर्पस, इंटरनेट के लिए, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर क्या था, फर्स्ट क्या था, अल्टेर 8800, कब आया था, 1975 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स से, ठीक है, इनके साइज छोटे होते हैं। इनका जो एग्जांपल है कंप्यूटर्स का वो क्या है, PDP 1111, ठीक है। और का एग्जाम्पल है IBM के हैं, ठीक है ना, AS400 एग्जाम्पल है, हनीवॉल 200, इसके एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर्स के। तो मिनी कंप्यूटर, जिन्हें मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है, मुख्य फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर साइज में भले छोटे होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा
इनकी प्रोसेसिंग क्षमता उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। क्लियर है? ठीक। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम कैसे समझें? छोटे डेटा को बड़े रूप में जो स्टोर करता है, छोटे डेटा को जो बड़े रूप में स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब कैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल मान के चलिए, मैं जहाँ रहता हूँ गांव में, ठीक है, मेरा एक बैंक अकाउंट है यहीं के गांव के एक बैंक में, ठीक है। अब गांव का जो बैंक है वो अपने जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनका डेटा कहाँ रखता होगा? ठीक, बड़े बैंक में, मे बी डिस्ट्रिक्ट बैंक, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, ठीक है। अब इसका डेटा ये स्टोर किया, अब इन सारों का डेटा कौन स्टोर कर रहा है? हैं? मेन ब्रांच या हेड ब्रांच होगा। तो इतना सारा जो डेटा है, ठीक है, इतना सारा जो डेटा है वो छोटा कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो तो स्टोर नहीं कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए? बड़ा कंप्यूटर चाहिए। तो सारे डेटा को जो स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं हम? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। छोटे डेटा को बड़े रूप में जो स्टोर करे उसको क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसका यूसेज कहाँ पे होता है? मोस्टली इसका यूज़ होता है कहाँ? बैंकिंग में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइंस में, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स बड़े बड़े में क्या यूज़ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। इसके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। IBM Z सीरीज, ठीक है, IBM Z सीरीज, यूनिमैक, ठीक है, हिताची, Z800, ये सब क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर्स में। सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत फास्ट। फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। इनकी गणनाएं करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। इनकी स्पीड क्या से नापी जाती है? FLOPS, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? समिट USA का, इंडिया क्या है? परम। ये कुछ एग्जांपल हैं। ये मेन काम क्या आता है इसका? सुपर कंप्यूटर्स के मेन काम क्या होते हैं? ज़्यादा करके
वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी, ठीक है। मौसम की जानकारियों के लिए रियल टाइम जो बता सके वो क्या करता है, सुपर कंप्यूटर काम करता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत पीक पे होती है, बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी होती है, बहुत तेज़ होती हैं सिस्टम्स, ठीक है ना। इसकी स्पीड को क्या क्या से नापा जाता है, क्वाड्रिलियंस, ठीक है ना। क्वाड्रिलियंस इसका स्पीड को नापा जाता है, बहुत स्पीड होता है इसमें। तो ये क्या आपका सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। अब कंप्यूटर के कुछ डिवाइसेस देख लेते हैं, जैसे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर के डिवाइसेस जैसे रैम, ठीक है, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, कंप्यूटर के वो उपकरण हैं जिनकी मदद से हम डेटा डालते हैं और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम क्या पढ़ते थे, आईपीओ साइकिल, ठीक है ना, जो आपको मैं बताया था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वही चीज़ है, ठीक है ना। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड और माउस। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर एंड प्रिंटर, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, वो उपकरण होता है जो कंप्यूटर की जानकारी को समझकर हमें काम में लेते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होता है, जो कंप्यूटर, अभी क्या आईपीओ साइकिल में क्या था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है हमारे, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है हमारे, मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमें देते हैं आउटपुट। वैसे ही प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आएगा हमारा, प्रोसेसर, गन्ने के एग्जाम्पल में हमने क्या समझा था कि यहाँ से हम डाले गन्ना, बीच में मशीन लगा हुआ था एक, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, वो रस दिया। सेम चीज़ इसमें भी है। एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि ये प्रोसेसर जो है वो मेन क्या प्रोसेसिंग काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये वैसे डिवाइसेस होते हैं ये। स्टोरेज डिवाइसेस, इनका काम डेटा को लंबे समय तक सेव करने का होता है, ठीक है। इनका काम डेटा को लंबे समय तक सेव करने का होता है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, दो टाइप के होते हैं ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है, सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, ये बार स्कैनर, ये स्कैनर है, ये बार स्कैनर है, ये वेब कैम है, ये जॉयस्टिक है, ये सारे क्या इनपुट डिवाइसेस हैं। ये क्या है आपका आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। एक प्रिंटर हो गया और ये क्या मॉनिटर। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर है ये, ठीक है। और ये क्या है मदरबोर्ड, जिसके अंदर जिसके अंदर क्या बस, रैम, ये सब चीज़ इंस्टॉल रहता है, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे क्या क्या हैं, रैम है, ठीक है, रैम है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। सारे क्या है हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क ड्राइव्स, 2 सेकंड। डिस्क ड्राइव, इनका काम डेटा को लंबे समय तक सेव करने का होता है, ठीक है। इन डिवाइसेस की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो एसएसडी
और एक तो HDD। SSD जो होता है, ठीक है, वो हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। तो दोनों काम क्या है, मेन स्टोरेज को सेव करने का, किसमें, कंप्यूटर्स में, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बनाई गई प्रोग्राम होती है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इनके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कहें, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के चलने में मदद करता है, कंप्यूटर को चलाने में जो मदद करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स, ठीक है ना। और इस पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं एंड्रॉयड, वो भी एक ओएस है ना, ये भी एक ओएस है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे दस्तावेज बनाना, गणना करना या इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि ऐप के माध्यम से कंप्यूटर में स्टोर रहता है, ये एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्यूटर में स्टोर। एप्लीकेशन क्या हो सकता है, बहुत प्रकार के एप्लीकेशन हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ये भी एक एप्लीकेशन है, एडोबी फोटोशॉप, वेब ब्राउज़र, गेम्स आदि, ये सारे क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक और होता है, क्या कहते हैं उसे, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका क्या काम होता है, ये कंप्यूटर की सुरक्षा और उसे सही तरीके से चलाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या देंगे हम लोग, एंटी वायरस, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बनाई गई प्रोग्राम होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो डेटा है वो एक टाइप का तो डेटा नहीं होगा, वो टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, ठीक है ना। एक इस टाइप का डाटा फाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। एक ग्राफिक फाइल भी हो सकता है, एक ऑडियो फाइल भी हो सकता है। मतलब डेटा के कई सारे प्रकार होते हैं, डेटा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रकार को क्या करता है कंप्यूटर, अपने फाइल में स्टोर करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज तरीके से, डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से जो सेव करता है कंप्यूटर अपने फाइल में, उसको बोलते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो वो डेटा होता है वो किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है, एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये क्या है, टेक्स्ट फाइल है। ये देख D1 D2 D3 D4 AB AD, ये क्या है, एक डेटा के रूप में है, एक डेटा फाइल है। ग्राफिक फाइल देख रहे हैं आप ये, ठीक है ना। ये में भी एक मूवी हो सकती है, एक एनिमेशन हो सकता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम, ग्राफिक फाइल बोलते हैं। एक ऑडियो फाइल MP3, एक सॉन्ग हो सकता है, ऑडियो फाइल हो सकती है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो आप अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करेंगे ना, वो क्या होगा, एक ऑडियो फाइल होगा, ठीक है। तो फिर हमारा ये आज का सेशन, आज का ये क्लास कंप्यूटर ओवरव्यू का यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, बाय बाय, थैंक यू।